Hello friends, we are again here together to learn a new topic. और आज का हमारा टॉपिक है past simple tense. Friends, this tense is actually very simple. क्योंकि इसमें हम बात करते हैं उन घटनाओं या उन चीजों के बारे में जो पास्ट में ही शुरू हुई है और पास्ट में ही फिनिश हो गई है. पास्ट से हमारा मतलब है इस मोमेंट से पहले का सब कुछ जो भी होता है, जो समय है वो पास्ट है. जैसे ऑफनली आप बात करते हैं अपनी दिनचर्या में, मैं कल मार्केट गया था, मैंने सब्जी खरीदी, हम सब ने एक साथ खाना खाया, हम घूमने गए. ये सभी जो वाक्य हैं ये पास्ट सिंपल टेंस में फ्रेम किए जाते हैं. इसके अलावा यदि इंग्लिश के कोई सेंटेंस जो पास्ट सिंपल टेंस में है उसका यदि हम उदाहरण लें तो एक बहुत ही कॉमन उदाहरण मैं आपको देती हूँ. आप सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं. आपने कभी ना कभी कोई व्हाट्सएप ग्रुप एग्जिट भी किया होगा. जब आप कोई ग्रुप एग्जिट करते हैं तो आपने वहां एक मैसेज देखा होगा, यू लेफ्ट. यस, यू लेफ्ट. आप वहां पर एक मैसेज देखते हैं. ये जो यू लेफ्ट सेंटेंस है ये अभी पास्ट सिंपल टेंस में है. आपने छोड़ दिया उस ग्रुप को, पास्ट में है वो. ठीक है, चलिए इसी प्रकार और भी उदाहरण देखते हैं. शी लेफ्ट मुंबई. उसने मुंबई छोड़ दी या वह मुंबई से चली गई. ये दोनों प्रकार से हम हिंदी में कह सकते हैं. यहाँ पर भी जो काम है वो पास्ट में हो गया है. शी लेफ्ट मुंबई, राइट. देखिए नेक्स्ट, ही गेव मी अ बुक. वह मुझे एक पुस्तक दिया या उसने मुझे एक पुस्तक दी. पास्ट सिंपल टेंस अगेन. नेक्स्ट, वी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर. हम पिछले साल दिल्ली गए. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम हुए हैं उनका हिंदी में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके क्रियापद में आपको ई, आ, ये इस तरीके की चीजें सुनाई देती हैं. यही हमारे लिए हिंदी में ये दर्शाता है कि ये सभी पास्ट सिंपल टेंस में है. इसके अलावा भी कुछ पैटर्न होते हैं, उन पर भी हम वन बाय वन चर्चा करेंगे. तो यहाँ पर देखिए साथियों, जब हम पहले एग्जाम्पल की बात करें, शी लेफ्ट मुंबई, तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, मुंबई ऑब्जेक्ट है और लीव जो छोड़ने का जो काम हो रहा है वो लीव हमारा वर्ब है और उसका पास्ट फॉर्म हमने यहाँ पर यूज किया है लेफ्ट. और यही जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म जो है वो हमें बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि शी तो सब्जेक्ट, सब जगह वैसे ही रहेगा. मुंबई इज द ऑब्जेक्ट, ये भी सभी टेंसेस में सेम रहेगा. यहाँ पर हमने जो लीव वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज किया यही इंडिकेट करता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है. बिल्कुल इसी प्रकार आप सेकंड में देखिए, ही गेव मी अ बुक. यहाँ पर देने का काम हुआ तो गिव इज योर वर्ब और वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेव. यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म हमने यूज किया उसका, तो ही गेव मी अ बुक. सिमिलरली लास्ट वन देख लीजिए, वी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर. यहाँ पर जाने का काम हुआ, सो योर वर्ब इज गो और गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट. तो बेसिकली हम अगर अब इसके स्ट्रक्चर पे बात करें तो हमें क्या मिल रहा है कि पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी कि आपको किसी भी सेंटेंस को यदि पास्ट सिंपल फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले लेना होगा सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म हम यूज करेंगे तो जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस में हो जाएगा. उसके बाद उस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए आप ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स यूज कर सकते हैं. ओके, सो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ देखिए, मॉर्निंग में काम हुआ है और सपोज आप बताना चाह रहे हैं कि मॉर्निंग में आपने कॉफी पी, तो आप अपने बारे में बता रहे हैं इसलिए आप यूज करेंगे आई और पीने के लिए जो आपका वर्ब है वो ड्रिंक. ड्रिंक का पास्ट फॉर्म एंड दैट इज ड्रैंक. आई ड्रैंक कॉफी इन द मॉर्निंग. विद टाइम एक्सप्रेशन हम इस सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, सो वी विल से आई ड्रैंक कॉफी इन द मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट नाइट इन महोदय ने क्या किया है ये आपको बताना है. तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए हम यूज करेंगे ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट. ओके, नेक्स्ट, शी फिनिश्ड हर होमवर्क यस्टरडे. उसने अपना होमवर्क कल खत्म कर लिया या फिनिश कर लिया है. तो आप क्या कहेंगे, शी फिनिश्ड हर होमवर्क यस्टरडे, पास्ट सिंपल टेंस में. ओके, नेक्स्ट, यदि आपने कोई लेटर लिखा तो आप कहेंगे आई रोट अ
लेटर। यहाँ पे हम विदाउट टाइम एक्सप्रेशन एक सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई रोट अ लेटर। आपने लिखा, पास्ट में लिखा, कभी भी लिखा, बट आप वो पास्ट में लिखे हैं तो आप कहेंगे आई रोट अ लेटर। राइट का पास्ट फॉर्म हम यहाँ पर रोट यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमें इन महोदय के बारे में बात करनी है कि इन्होंने लास्ट वीक क्या किया है। इन्होंने लास्ट वीक एक बिल्डिंग से जंप मारी है, तो आपको इसके लिए सेंटेंस फ्रेम करना होगा। तो आप क्या कहेंगे, जंप, ये आपका जो वर्ब है वो जंप है, तो जंप का पास्ट फॉर्म दैट विल बी जंप्ड। ही जंप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग लास्ट वीक। इस तरीके से हम पास्ट सिंपल टेंस के जो सेंटेंसेस है उसको फ्रेम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिंगल ड्यूरेशन सेंटेंसेस की, यानी कि हम पास्ट सिंपल टेंस में ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम किसी भी काम का एक सिंगल ड्यूरेशन में होना बताएंगे जो पास्ट में हुआ था। लाइक आई रैन फॉर 30 मिनट्स। मैं 30 मिनट तक दौड़ा। ये काम आपने पास्ट में शुरू किया, पास्ट में ही खत्म किया, लेकिन आप कंटिन्यूअस एक सिंगल ड्यूरेशन में 30 मिनट तक दौड़े, इसकी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, शी वेटेड फॉर 2 hours। उसने 2 घंटे तक इंतजार किया। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये पास्ट सिंपल टेंस में, और ये एक सिंगल ड्यूरेशन कंटिन्यूअस जो आपने उस समय वक्त में काम किया उसके बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार शी रंग द बेल फॉर 5 minutes। उसने 5 मिनट तक घंटी बजाई। 5 मिनट आपका वो सिंगल ड्यूरेशन है जिस पर आपने वो काम किया। द किड्स स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स। बच्चों ने एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की। तो यहाँ पर सिंगल ड्यूरेशन क्या हुआ, आपके एग्जाम तक उन्होंने कड़ी मेहनत की। नेक्स्ट, ही सैट एट द बीच ऑल द डे। वह पूरे दिन बीच पर बैठा। तो वो सिंगल ड्यूरेशन पूरे दिन का है, कंटिन्यूअस वो पूरे दिन जो बीच पर बैठा रहा, तो वह भी एक सिंगल ड्यूरेशन में ही आएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को भी हम पास्ट सिंपल टेंस में फ्रेम करते हैं। चलिए अब कुछ और प्रकार के सेंटेंसेस की बात करते हैं। पास्ट हैबिट्स विच डोंट एग्जिस्ट, यानी यदि आपको अपनी कोई पुरानी आदत बतानी है जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उन्हें भी हम पास्ट सिंपल टेंस में फ्रेम करेंगे। जैसे देखिए, आई स्टडीड हिंदी इन माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन में हिंदी पढ़ता था या पढ़ती थी। अब आप जो सेंटेंसेस देखेंगे उसमें आपको वाक्य के क्रियापद में दिखेगा ता था, ती थी, ते थे, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। ये भी पास्ट सिंपल टेंस को ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप एक ऐसी हैबिट के बारे में बता रहे हैं जो पास्ट में थी लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो आई स्टडीड हिंदी इन माई चाइल्डहुड इज ऑल्सो इन पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट, दे ऑलवेज स्किप्ड क्लास। वे हमेशा क्लास स्किप करते थे, जिसे हम बंक करना कहते हैं। तो ये भी उनकी पास्ट हैबिट है। नेक्स्ट, शी प्लेड द वायलिन इन हर चाइल्डहुड। वह अपने बचपन में वायलिन बजाती थी। यह भी पास्ट सिंपल टेंस में हुआ। अब यहाँ पर एक जो सेंटेंस है देखिए इसे, शी वर्कड एट अ कॉल सेंटर। अब इसे हम एक हैबिट के रूप में तो नहीं कहेंगे, पर इंफॉर्मेटिव वे में एक सर्टेन टाइम पर ये ऐसा हुआ। शी वर्कड एट अ कॉल सेंटर, वो वहां काम करती थी कॉल सेंटर में। तो जब हमें इस तरह की बात भी करनी हो तब भी हम पास्ट सिंपल टेंस ही यूज करेंगे। दे नेवर वेंट टू मूवीज इन देयर चाइल्डहुड। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ भी एक आदत की ही बात कर रहे हैं जो नहीं करने की आदत है। मतलब अपने बचपन में वे लोग कभी मूवी नहीं गए, तो उन्होंने एक नहीं करने की आदत, मूवी नहीं जाने की जो उनकी आदत थी उसके बारे में यहाँ पर बताया है। दे नेवर वेंट टू मूवीज इन देयर चाइल्डहुड। सो दिस सेंटेंस विल ऑल्सो बी इन पास्ट सिंपल टेंस। ओके, चलिए साथियों, अब टाइम है प्रैक्टिस का। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स गो। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट है, वर्ब आपका प्ले है, और ऑब्जेक्ट के रूप में है चेस, और आपको टाइम दिया है कल का, किया था। देखिए यहाँ पर आपने चेस खेली है कल, बीते हुए कल में। अब आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले जैसा हमने स्ट्रक्चर इसका देखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सो आई,
फिर हमें क्या करना है? यस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो प्ले के लिए पास्ट फॉर्म आपका क्या है, जिसे हम सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म भी कहते हैं? क्या है प्ले का पास्ट फॉर्म? यस, प्लेड, एब्सोल्युटली राइट। सो अब सेंटेंस आप आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। आप कहेंगे आई प्लेड चेस यस्टरडे। दिस इज योर सेंटेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। ही गो टू स्कूल। ही आपका सब्जेक्ट है, गो आपका यहाँ पर वर्ब है, और टू स्कूल आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है पास्ट सिंपल टेंस में। तो आप कैसे बनाएंगे? अगेन, ही इज द सब्जेक्ट, गो का पास्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, दैट इज वेंट टू स्कूल। सो क्या बना सेंटेंस? बन गया आपका भी? ओके, सो ही वेंट टू स्कूल। यस, नाउ द नेक्स्ट वन। शी इज द सब्जेक्ट हियर, सी आपका वर्ब है। अ मूवी यस्टरडे, अगेन बीते हुए कल में वह मूवी देखी। तो आप कैसे कहेंगे इसे? बना लिया आपने सेंटेंस? अब तो आपका सेंटेंस बन गया होगा अब तक। यस, आपका सेंटेंस भी यही बना है। हाँ, एग्जैक्टली, शी सॉ अ मूवी यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, आई इज योर सब्जेक्ट, गेट आपका वर्ब है, अप अर्ली। तो आपको इसको पास्ट सिंपल टेंस में बनाना है। तो आप क्या करेंगे? आपका वर्ब यहाँ गेट दिया है, इसका पास्ट फॉर्म यूज करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा। हो गया रेडी आपका सेंटेंस? यस, मैच कर लीजिए। आई गॉट अप अर्ली। नेक्स्ट वन, रेडी? ओके, आई अगेन योर सब्जेक्ट, वॉश इज योर वर्ब, माई कार यस्टरडे, अगेन बीते हुए कल की बात है, तो पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा सेंटेंस। क्या होगा? वॉश इज योर वर्ब, सो आपको इसका पास्ट फॉर्म यूज करना है। आई वॉश्ड माई कार यस्टरडे। सभी ने यही बनाया? ओके, आई वॉश्ड माई कार यस्टरडे। नेक्स्ट, ही वर्ब है जंप इनटू द स्विमिंग पूल। चलिए, अब इसका सेंटेंस आप पूरा बना लीजिए, फिर हम सेंटेंस को आपको दिखाएंगे। ओके, सो आई एम वेटिंग। यस, आई थिंक आप सबने सेंटेंस फ्रेम कर लिया होगा। तो देखिए, क्या ये वही सेंटेंस है? यस, ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। आप सबने ये सेंटेंस बनाया है? ओके, नेक्स्ट वन, आई सब्जेक्ट अगेन, प्ले इज योर वर्ब, द गिटार। क्योंकि आपको इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है, तो प्ले का अगेन पास्ट फॉर्म यूज करेंगे आप। ओके, सो सेंटेंस बन गया? जी हाँ, आपका सेंटेंस हो गया, आई प्लेड द गिटार। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ही इज द सब्जेक्ट, बाय वर्ब, अ लैपटॉप। ओके, सो व्हाट इज द सेंटेंस इन पास्ट सिंपल टेंस? यस, he bought a laptop. Next one, she is the subject, go is your verb, to the hill station. go के पास्ट फॉर्म के बारे में हमने बात की है इसी वीडियो में, आपको याद होगा। go का पास्ट फॉर्म यस, went। तो आपका सेंटेंस रेडी हो चुका होगा। ये है आपका सेंटेंस, she went to the hill station। चलिए साथियों, अब आपको यहाँ क्या करना है? आपको एक दिन पहले यानी कल का पूरा रूटीन आपका दिया हुआ है। हमें इसके लिए सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। यानी कल आप कितने बजे उठे? आप उठे 6 बजे। गेट अप इन द मॉर्निंग, 6 AM लिखा हुआ है। फिर लिखा है हैव माई ब्रेकफास्ट, उसका टाइमिंग आपको दिया है 7 AM, मतलब कल आपने 7 बजे नाश्ता किया। स्टार्ट माई वर्क, कितने बजे आपने काम शुरू किया? 10 बजे। घर आप पहुंचे 6 बजे शाम को, और फिर आप सोने के लिए चले गए 9 बजे। अब ये जो आपकी कल की रूटीन दी है, इसके लिए आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो फटाफट अपना ये रूटीन सेंटेंस बना लीजिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ, और उसके बाद हम एक साथ देखेंगे कि क्या हमने यही सेंटेंस फ्रेम किए थे। ओके, फर्स्ट सेंटेंस रेडी हुआ। देखिए, गेट अप आपका जो वर्ब है, उसके लिए आप इसका पास्ट फॉर्म यूज कर लीजिए। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ओके, यस, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM, क्योंकि यहाँ विथ टाइम एक्सप्रेशन हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट में हैव आपका वर्ब है, तो हैव का पास्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, वो है हैड। सो सेकेंड सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM। ओके, इसी प्रकार से आप बाकी सेंटेंसेस बना लीजिए। यस,
तो मुझे लगता है अब आपके सभी सेंटेंसेस तैयार होंगे। तो ये है आपकी कल की रूटीन, जो बीते हुए कल की आपकी रूटीन थी। I got up in the morning at 6 a.m. I had my breakfast at 7 a.m. I started my work at 10 a.m. I arrived home at 6 p.m. I went to bed at 9 p.m. So friends, मुझे लगता है आपने पास्ट सिंपल टेंस अच्छी तरीके से समझ लिया है। इस वीडियो को इतने अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।